ओम शांति। ओम शांति। एक जो मुझे पॉइंट और लगती है, ऐसे तो बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं आत्मिक स्थिति के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बात जो है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, है ना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमें भय नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ी एक आत्मिक स्थिति की ताकत है कि मुझे अविनाशी पने का भान रहता है ना। तो जिसको मैं कहती हूँ, नो वन कैन किल मी, नो वन कैन हार्म मी एंड नो वन कैन ब्रेक माई स्पिरिट। मुझे कोई छोटा नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता और मेरा कोई मृत्यु नहीं हो सकती। अगर हम पक्के आत्मिक स्मृति में हैं तो हम ये जो मृत्यु का भय, किसी के हमें हार्म करने का भय और किसी के हमारे मनोबल को तोड़ने का भय या कोई मुझसे कुछ छीन लेगा, वो भय ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आत्मा से ना कोई छीन सकता है, ना उसे हार्म कर सकता है, ना उसे कोई मार सकता है। तो ये बहुत प्रोफाउंड आत्मिक स्थिति का एक बेनिफिट है। और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स आपने शेयर किए बहुत रेलेवेंट और बहुत अच्छे और वेल थॉट आफ्टर थे। और एक चीज़ जो मैं आज, क्योंकि ये जो अभी ये सुइसाइड वाला केस भी बहुत चल रहा है सबकी बुद्धि में, तो सभी बात भी करते रहते हैं और इधर भी हमसे भी बात करते हैं। तो मैं आज इस पर कुछ थोड़ा सोच रही थी। तो कई बार ये जो न्यूज़ में आजकल ये बात आती है कि फ्रेटर्निटी ने बिलोंगिंग नहीं दी, या सब ने ऐसा फील कराया कि यू डोंट बिलोंग। तो मुझे ऐसा आज मैं सोच रही थी कि ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हम ढूंढते हैं ना, यू वांट टू बिलोंग समवेयर। हम चाहते हैं मुझे मेरा सर्कल पता हो, मुझे मेरी जगह पता हो कि मैं किस ग्रुप का हूँ, मैं किस क्लास का हूँ, मैं किन लोगों जैसा हूँ, राइट। और ये जो आइसोलेशन की फीलिंग आती है कई बार, और ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, आज हर मनुष्य किसी न किसी तरीके से इस आइसोलेशन को एक्सपीरियंस करता है। या ये जो बॉयकॉट वाली बात आती है, ये बहुत जगह पर होती है। जैसे मैं आपको बहुत साधारण एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे एक लड़की शादी करके जाती है तो फिर उसको ये इंडिकेशन दिया जाता है कि तुम इस घर में रहते हो, यहाँ खाना बनाते हो, यहाँ खाते हो, अपनी सैलरी यहाँ से जाके कमाते हो, सैलरी का कंट्रीब्यूशन भी देते हो, पर तुम हम में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ अस। ये जो यू आर नॉट वन ऑफ अस है ना, ये बहुत बड़ा एक टूल है। और ये बहुत समय से, बहुत काल से, आदिकाल से ये टूल यूज़ होता। आदि तो नहीं, बीच में कहीं शुरू हुआ होगा द्वापर युग के बाद। तो दिस इज़ अ टूल विच पीपल यूज टू काइंड ऑफ मेक यू फील यू डोंट बिलोंग। या आप देखो कि जब आप किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, है ना, आप मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस का हिस्सा बनते हो, तो जो पुराने होंगे वो एक गुट बनाकर बैठेंगे, एंड व्हेन यू वांट टू एंटर दैट सर्कल दे शो यू द रेड फ्लैग कि नहीं, तुम अलग हो, तुम नए हो, यू आर नॉट वन ऑफ अस। हम तुम्हें ऐसे एंट्री नहीं दे देंगे, या हम तुम्हें कोई ओपन आर्म्स से वेलकम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर भी व्यक्ति आइसोलेटेड फील करता है। ऐसे ही आप देखो कि आप कोई कम्युनिटी में रहते हो, तो सपोज यू आर अ टेनेंट एंड देयर इज़ अ प्लेस वेयर यू लिव, एंड वहाँ पर कई लोगों के अपने मकान हैं, तो दे विल मेक यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग टू दिस एरिया, यू हैव come and you are just living, but you might be living here, you might be paying your bill, you might be having an address of this quarter, but you don't belong to this community, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो अलग अलग जगहों पर अपनाए जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं लगता होगा जिसने ये चीज़ कभी फेस नहीं की होगी
कि मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, या आई एम नॉट वन ऑफ देम। और कभी कभी ये जो एक क्वेस्ट होती है आत्मा की, या जो ये एक इच्छा होती है आत्मा की कि मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करूं, वो क्वेस्ट उसको बहुत आइसोलेटेड फील कराती है, और फिर उस फीलिंग का वो खुद शिकार बन जाते हैं, राइट। इसीलिए हम जब बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे हैं, है ना। और मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली ये बात सुनाती हूँ कि जब भी हम किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो वो कम्युनिटी का हिस्सा बनना एक बाई प्रोडक्ट होता है। हम उसका हिस्सा बनने नहीं जाते, हम कुछ और करने जाते हैं, फिर वो ग्रुप हमें मिलता है। जैसे आपने मकान रेंट पर लिया तो आप तो वहाँ रहने गए थे ना, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने नहीं गए थे। तो आपका जो पर्पस था वो वहाँ रेंट पर लेकर मकान रहना था, दैट वाज इट। उससे आगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आप जब ऑफिस करने गए थे तो आप सैलरी कमाने गए थे, आप अपना काम करने गए थे, राइट। लेकिन धीरे धीरे वो जिस पर्पस के लिए हम वहाँ गए थे वो पर्पस सेकेंडरी हो जाता है, और वो जो इच्छा है वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है ना। तो इसीलिए ये जो हम कहीं पर भी हैं, हम ये यदि याद रखें कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध, मेरी सर्व प्राप्तियाँ भगवान से हैं, स्वयं भगवान मेरा सब कुछ है, मुझे किसी से कोई बिलोंगिंग नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई मिलती है, कोई ठीक से है, वेरी गुड, हम सबको अपना भाई समझें, हम अपना व्यवहार अच्छा रखें। क्यों? क्योंकि वो मेरी क्वालिटी है, मेरा गुण है। लेकिन हम इस एक्सपेक्टेशन को क्रिएट ना करें कि कोई मुझे इंक्लूड करेगा। ये जो इंक्लूसिवनेस है, इसके लिए व्यक्ति बहुत क्रेव करता है, और जब बाबा से संबंध नहीं होता तो ये लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस ये हमें बहुत कष्ट देती है। और इसीलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियाँ बाबा से। मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस भी ग्रुप ऑफ सोल्स के साथ मेरा इस समय पार्ट है, उनके साथ मुझे प्रेम सम्मान का व्यवहार रखना है। प्रेम सम्मान का व्यवहार मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी के पीछे भागना है, आपको अपनी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखनी है। आप अपनी जो व्यवहार की बाउंड्रीज़ है उसके अंदर रहकर ऑपरेट करिए। और ये जो संकल्प है ना, ये मुझे नहीं पूछता, ये मेरे साथ नहीं देता, इन चीज़ों को हमें अपने मन पर हावी कभी नहीं होने देना है ना। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। आप देखिए जो पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर में क्या होता है, फ्रेंड्स भी तो यही करते हैं ना। फ्रेंड्स आपको बहुत तरीक़ों से फील कराते हैं कि अच्छा तुम इतने स्टाइलिश नहीं हो, या तुम वैसे नहीं हो जैसे हम हैं, या तुम वैसे कपड़े नहीं पहनते, या तुम उन जगहों पर नहीं जाते, या तुम उस सोशल क्लास से नहीं आते जिस सोशल क्लास से हम आते हैं। तो फिर वो बाहर से जो मैसेजेस आते हैं, कभी कभी आत्मा उसमें कंफ्यूज्ड हो जाती है। आप स्कूल तो पढ़ने गए थे, कॉलेज तो पढ़ने गए थे, है ना, और सबके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स का एक ही आधार है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि। अगर आप उसके बियॉन्ड कुछ एंगेजमेंट चाहते हैं तो उसमें कई बार ये वाले चैलेंजेस आते हैं, और इन चैलेंजेस के कारण जो हम अपने संकल्प चलाने लगते हैं, क्योंकि परिस्थिति तो जो है वो है ना, लेकिन उनके कारण जो हम संकल्प चलाते हैं, हम उन संकल्पों के जाल में खुद धीरे धीरे उलझ जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें अपने संकल्पों का बहुत ध्यान रखना है। और हमें जो बाबा ने ये शिक्षा दी है ना कि तुम मेरे हो, बाबा मुरली में कहता है तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हारा हूँ, इन बातों को हमें समझना है। हम भगवान के द्वारा पढ़ते हैं, भगवान हमें रोज़ वरदानों से सींचते हैं। हम आत्मा को इतना स्वमान होना चाहिए कि हम अपना रोल प्ले करें, और अगर कोई मुझे सम्मान नहीं देता तो मैं अपने स्वमान में स्थित रहकर
अपने को स्वयं को सम्मान दूँ, है ना। और ये जो चैलेंज है ये आज के टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक कमज़ोर मन को यदि सामने वाला बार बार अटैक करता है और आप अपने को रीअसर्ट नहीं करते, इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग कि कोई आपको कहता है आपने एक बार अपने को कह दिया, आपको रोज़ अपने को रीअसर्ट करना पड़ेगा। नहीं, मेरा पर्पस ये है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ और मैं अपने आप में संपन्न हूँ, मेरे सर्व संबंध बाबा से है और मेरा किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। और अगर हम इतना नहीं कर पाएंगे अपने लिए तो ये टाइम्स बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं, राइट। और आप देखिए कि कितनी बार हम ऐसा सुनते, फ्रेंड्स ने बिट्रेयल कर दिया, जिनको हम अपना समझते थे उन्होंने धोखा दे दिया। तो आपको समझना पड़ेगा आज सब आत्माएं कमज़ोर हैं और वो जो कमज़ोर मन है उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है स्वार्थ, है ना। आत्मा को अपने प्रति इतना स्वार्थ हो चुका है कि उस स्वार्थ के प्रोसेस में वो ये देख नहीं पाती कि उसके कर्मों का असर दूसरे पर कितना हो रहा है ना। जैसे आपको आगे बढ़ना है फिजिकली भी, आप किसी भीड़ में आगे जा रहे हैं, डू यू टेक नोटिस आप कितनों को पुश करते हैं? हम नहीं देख पाते क्योंकि हमें अपना दिख रहा होता है ना, हम कोई किसी को पुश नहीं करना चाहते, पर हम इतने फोकस्ड होते हैं आगे जाने में कि हम स्वार्थी हो जाते हैं। और बहुत रहमदिली और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ये आंकने के लिए कि मेरे कर्म से कितने लोगों को असर पड़ता है, और उतनी दूरदृष्टि हम आज की आत्माओं से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको पुष्ट फील होता है तो आप अपने को कलेक्ट करें, एंड यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू योर सेल्फ। और सबसे बड़ी बात है, बाबा ने हमें अपना साथ दिया, परिवार का साथ दिया, है ना। बाबा ने हमें सिर्फ अपना साथ नहीं दिया, ईश्वरीय परिवार भी दिया। तो इस ईश्वरीय परिवार के साथ संबंध बनाकर चलना। और एक और चीज़ है कि जो संबंध अच्छे होते हैं ना उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी संबंध बिल्ड होता है, जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ इतनी कोशिश करते हैं, उसके प्रति इतना संकल्प चलाते हैं, उसके प्रति इतनी निराशा और इतनी दुख और वेदना है। लेकिन जहाँ संबंध मिलते हैं, बाबा हमें मिला है, बाबा ने आकर हमें गले लगाया है, बाबा ने हमें ये ब्राह्मण परिवार दिया है। इस ब्राह्मण परिवार की और बाबा के मिलने की खुशी में रहना चाहिए। इस परिवार के साथ के लिए जो भी हमें टाइम मिलता है ना, 1 घंटा रोज़ हम जो ये जूम पर बैठते हैं, कभी भी इसे मिस नहीं करो। बाबा के साथ अपना अमृत वेले का टाइम कभी मिस नहीं करो। बाबा की मुरली मिलती है, उसको कई बार रिवाइज करो। वो भगवान के वरदान है, भगवान के मावाक्य हैं जो हमें मिलते हैं। हम मनुष्य से सुंदर बातें सुनने के लिए तरसते हैं और यहाँ भगवान थालियाँ भर भर के खजाने देता है, उसकी हमें कदर नहीं है। तो ये तो वही बात है ना कि मनुष्य जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ कोशिश कर कर के थकता जा रहा है, और जहाँ मिल रहा है वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करता। हम कहते हैं हमें 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता, हमें इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बच्चे हैं, ये हैं, वो है। अगर इतने ही सब अच्छे होते तो हमारे जीवन में इतना दुख निराशा क्यों है ना। तो जहाँ जिन रिश्तों में, जिन संबंधों में हमें कोई प्राप्ति नहीं हो रही, उन संबंधों के पीछे ठीक है हम देते ही है ना टाइम, वो हमारे कर्म बंधन है। कोई बाबा तो नहीं कहता कि जंगल में चले जाओ सबको छोड़कर, तो उन संबंधों में तो हम अपना टाइम देते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमें सींचने वाला है, जो हमें नरिश करने वाला है, जो हमें भरपूर बनाने वाला है, उसके साथ हम इक्वल संबंध निभाएं। संबंध 2 तरफा होता है। अगर हम अपना समय नहीं निकालेंगे, अगर हम बाबा के बारे में बैठकर नहीं सोचेंगे, अगर हम मुरली के पॉइंट्स पर विचार नहीं करेंगे, अगर हम जूम मीटिंग पर नहीं आएंगे, तो फिर हमारे को नरिशमेंट मिलेगा कैसे? ऐसा कोई भी संबंध है जो आपको बिना टाइम दिए नरिश कर सकता है? ऐसा कोई संबंध नहीं है। और बाबा तो यहाँ पर हज़ारों बाहों के साथ उपस्थित है, लेकिन उसका लाभ तो हमें भी बाहें फैलाकर लेना पड़ेगा ना।
तो ये बहुत बड़ी जो शिव बाबा ने संगम युग पर हमें ये देन दी है, जो आज इस समय की रिक्वायरमेंट है, जो दुनिया में नहीं मिल रही, इसका हमें पूरा लाभ लेना है ना। तो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, अपने अविनाशी पने के भान में रहना, है ना। और दूसरी बात है, बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया, है ना। ड्रामा बनाया है। हर एक्टर जिसको जब जब जो करना है वो कर रहा है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ड्रामा का एक एक सेकंड की सीन और एक एक एक्टर का पार्ट फिक्स है, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब तक, कहाँ तक, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ऑल प्रीडेस्टिन्ड, है ना। फ्यूचर की चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो जो है वो भी बनाया है। बाकी हमारे हाथ में क्या है, ये एक सेकंड, है ना। एक सेकंड, सब कहते हैं ना बी इन द नाव, लेकिन नाव कितना लंबा होता है? ओनली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से लंबा नहीं होता नाव, और उस नाव को ग्रैब करना पड़ता है। अगर हम उस समय पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो 1 सेकेंड पहले बीता, या कल क्या होने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, या हम किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा वो 1 सेकेंड मेरे हाथ से खिसक गया, फिर नेक्स्ट सेकंड खिसकता जाता है, फिर तीसरा खिसकता बच जाता है। तो हम अपना भाग्य बनाएंगे कब? हम तो पास्ट, फ्यूचर और अदर के चक्कर में एक सेकंड लूज करते जा रहे हैं। ये एक सेकंड वो अनमोल मोती है, जिसको मुझे ईश्वर की याद में, परमात्मा मिलन की अनुभूति में, अपने स्वमान में स्थित होकर उस सेकंड को सफल करना है, फलीभूत करना है। मेरे पास एक सेकंड खजाने के रूप में है। मैं चाहूँ तो उस 1 सेकंड में ऊंचे से ऊंचा संकल्प क्रिएट कर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहकर उस खजाने को बटोर सकती हूँ। लेकिन हम वो 1 सेकंड किन के पीछे ज़ाया कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? सिर्फ संस्कारवश, है ना, सिर्फ क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो इन संस्कारों को बदलना है, और इन संस्कारों को बदलने में बहुत मेहनत करनी है। If everything is predestined, then what is the role of karma? Your karma is your choice, and your karma is in that 1 second. But how many times do you actually encash that second and create karma? है ना अरविंद भाई, क्या होता है? कर्मा का जो 1 सेकंड है, वो तो हम दूसरे उसके चिंतन में बिता देते हैं। तो कर्म करेंगे कब, है ना। कर्म भी प्रीडेस्टिन्ड हो जाता है, क्योंकि हम तो प्रीडेस्टिन्ड ड्रामा के चक्कर में अपना एक सेकंड गंवा रहे हैं। और जब हम इसको अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं अपने भाग्य की कलम हाथ में लेना। जब आप उस 1 सेकंड में स्वमान में स्थित रहकर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर अपने अंदर ज्ञान, शक्ति, खुशी के खजाने को एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एनकैशिंग दैट 1 सेकेंड। और वही हमारा कर्म है, और उस स्थिति में हम जो कुछ भी करते हैं वो फलीभूत होता है, उसकी हमें बहुत बहुत पावर मिलती है ना। तो इसीलिए इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। जो बाबा हमें कहता है ना कि तुम आत्मा हो, इस सबक को याद करो, मैं तुम्हारा हूँ, इसको याद करो, है ना। और ये कोई कॉन्सोलेशन नहीं है कि कोई मेरा नहीं बना तो बाबा तो मेरा है। चलो कोई भी नहीं है, बाबा मेरा है। एक बार ना एक बहन 4-5 दिन तक सेंटर नहीं आई, तो फिर वो आई, तो मैंने कहा क्या हो गया, 4-5 दिन आप दिखे नहीं। तो मुझे कहती है, दीदी सच में ना बाबा ही मेरा है। 4-5 दिन मैं इन लोगों के चक्कर में रही, लेकिन देखो कोई किसी का नहीं है। तो मैंने कहा क्योंकि दूसरों ने दिल तोड़ दिया तो अभी बाबा याद आया, है ना। और फिर अगर वो ठीक से बर्ताव करने लगेंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि बाबा ही मेरा है ना। इसीलिए ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई प्यार से बोलता है तो बस वही मेरा है,
फिर बाबा को छोड़ो, बाबा तो दिखाई भी नहीं देता, बाबा किसका है पता नहीं, बाबा है भी या नहीं है ना। और फिर जैसे ही उनके तरफ से कुछ ऐसा हो गया तो अब तो बाबा ही मेरा है। देखो सच कहती है दीदी, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, किसी के साथ बिलोंगिंग नहीं रखनी है ना। तो ये शमशान वैरागी नहीं, ऐसे तो भक्ति में भी हम रहते थे कि जब जाएंगे शमशान में, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो कहेंगे अरे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, हम अकेले आए थे अकेले जाते हैं। लेकिन उस तरह का वैराग नहीं, रियलाइजेशन का वैराग, मैं सचमुच आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा से। ठीक है, चलिए इस पर एक अच्छा योग करते हैं और फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे। चलिए, हाँ कविता बहन बोलो। दीदी वो संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो दीदी इन दो चीजों में क्या फर्क है, संपन्न और संपूर्णता में? देखो संपन्न मतलब मुझे ऐसा लगता है कि संपन्न मतलब गुणों में फुल, आत्मा फुल है ना। और संपूर्ण मतलब अपने दैवी गुणों में, अपने कलाओं में, सब में संपूर्ण। संपूर्ण एक तरह से परफेक्ट होता है और संपन्न मतलब कंप्लीट, है ना। तो जब हम अंदर कंप्लीट होते हैं तो बाहर परफेक्शन आती है। मुझे लगता है कि उसका अर्थ ये होता है। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा योग करते हैं और यही जो आत्मा और अविनाशी पने पर, और कि ये सब कुछ टेम्पररी है और असली क्या है, उसके साथ योग लगाते हैं। अपनी सच्ची स्मृति में स्थित हो जाएं। ये शरीर मेरे आसपास की हर वस्तु, व्यक्ति, जिनसे मेरा शारीरिक रूप से संबंध और पहचान है, सारे वैभव, ये पूरा संसार भौतिक जगत है। फिजिकल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। मैं इन 5 तत्वों से अलग हूँ। मैं पार भौतिक दिव्य सत्ता हूँ। अपने आप को देखें, प्रकाश तत्व से बनी आत्मा, इन 5 भौतिक तत्वों से बिल्कुल अलग।
मैं इस संसार की नहीं हूँ, मैं यहाँ मेहमान हूँ। मेरा घर वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है। दिव्य प्रकाश से भरा मेरा वो घर शांति धाम, मुक्ति धाम है। मैं बुद्धि बल से अपने घर पहुंच जाती हूँ। ये मेरा घर है। मुझ शांत स्वरूप आत्मा का शांत देश। यहाँ चारों तरफ केवल शांति ही शांति है। एक सुखदाई शांति, एक शीतल शांति। इस शांत देश में मुझ आत्मा को बहुत विश्राम का अनुभव होता है। मैं इस घर में अपने इस दिव्य लोक में बिल्कुल रिलैक्स्ड अनुभव करते हूँ। मेरे प्यारे पिता, मेरे सर्व संबंधी शिव बाबा की छत्र छाया मैं स्वयं पर अनुभव करती हूँ। इस घर में मैं बाबा की किरणों की बाहों में समाई हुई हूँ। बाबा मुझे बहुत प्रेम, लाड, सम्मान, बहुत ऊंची दृष्टि से निहारते हैं। बाबा के सानिध्य में मुझे बहुत भरपूर, बहुत ऊंचा अनुभव होता है। बाबा की दृष्टि, बाबा का सानिध्य मुझ आत्मा को अपने ऊंचे दिव्य स्वरूप, अपने स्वमान में स्थित करता है। स्वयं भगवान मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। बाबा मुझे बड़े प्रेम से अपनी किरणों की बाहों में समाता जाता है।
मैं संपन्न और संपूर्ण अनुभव करती हूँ। मेरी जन्मों जन्मों की भटकन, थकान, दुख, पीड़ाएं इस सानिध्य में विलीन होते जा रहे हैं। मैं आत्मा अपने स्वमान को अनुभव करती हूँ, अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करती हूँ। कुछ देर इस मंगल मिलन में लीन हो जाए। अब मैं धीरे धीरे अपने इस रोल की चेतना में वापस लौट आती हूँ। भरपूर, शांत और रिचार्ज्ड। मेरी दृष्टि से इस सारे संसार को शिव बाबा से प्राप्त गुणों का अनुभव हो रहा है। ओम शांति।